हेलो बच्चों, मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ग्रेविटेशन के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 में। हम लोगों ने फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन में लिमिटेड क्वेश्चन देखे थे और मैंने कहा था उतने क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं तो आपका 12वीं का बेस और प्लस 11वीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर होंगे। ठीक है, हमने कई सारे क्वेश्चंस के जो पीवाईक्यूज थे वो क्लास में ही ले लिए थे, पढ़ते हुए कि आपको ये रिलेट लगे कि हाँ कि कैसे इस चीजों को यूज करना है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ एडवांस के क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके लिए थोड़े से कंसेप्चुअल हो सकते हैं। चला जाए, स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन, अ बॉडी सस्पेंडेड ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस इन अ शिप सेलिंग अलोंग द इक्वेटर विद द स्पीड v। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान से समझना कि सपोज हमारे पास ये है अर्थ, ठीक है, और आपको पता है कि ये अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, ओमेगा ऑफ अर्थ हमारे पास अगर आप देखेंगे तो 7.3 इंटू 10 की पावर -5 रेडियंस पर सेकेंड का आता है। मीन बहुत धीरे है, ठीक है, लेकिन इतना हमारे पास ओमेगा है, बहुत कम वैल्यू होती है। ठीक है, अ बॉडी सस्पेंडेड ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस इन अ शिप सेलिंग अलोंग द इक्वेटर। तो अगर आप देखें तो इक्वेटर लाइन हमारे पास ये है, ठीक है, और अगर मान लो यहां पर कोई भी शिप है तो उसके ऊपर कोई भी चीज रखी गई होगी तो आपको रोटेशन ऑफ अर्थ का भी कंसीडर करना है विद स्पीड v, सो दैट द स्केल रीडिंग विल बी वेरी क्लोज टू। ठीक है, ये हमारे पास जो स्केल की रीडिंग होगी वो इसके आसपास होगी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ एंड ओमेगा नॉट इज द स्केल रीडिंग व्हेन द अर्थ इज एट रेस्ट। ठीक है, जरा यहां पर ध्यान से समझो कि हमारे पास अगर हम लोग रोटेशन इंपैक्ट को लें तो हमें पता है ड्यू टू रोटेशन हमारे पास g चेंज होता था, तो g प्राइम इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा, है ना, और लैम्डा हमारे पास यहां से लिया जा रहा था। कुछ बुक्स में आप कॉस स्क्वायर लैम्डा देखेंगे तो लैम्डा हमारे पास इक्वेटोरियल प्लेन से लिया जाता है। तो फॉर इक्वेटर अगर हम लोगों ने देखा हुआ है, ये फॉर इक्वेटर जो लैम्डा की वैल्यू होगी दैट विल बी 90 डिग्री, और अगर आप देखेंगे g प्राइम इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 दैट विल बी 1, और रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 6.4 इंटू 10 की पावर 5 मीटर्स। ठीक है, अब जरा देखना जो हमारे पास g प्राइम है, ठीक है, दैट विल बी g माइनस रेडियस का ऑर्डर 10 रेज़ टू पावर 5 और इसका हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 10, ठीक है, 10 रेज़ टू पावर -10, तो ये बहुत छोटी वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है, अगर आप देखिए साइन स्क्वायर 90 तो आर ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं किस ऑर्डर का आएगा, जी की वैल्यू तो हमारे पास 10 है सरफेस पे, टी माइनस 10 माइनस, अगर मैं रेडियस का देखूं तो 10 रेज़ टू पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे 10 रेज़ टू पावर -10, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू पावर -5 के ऑर्डर का, मतलब 0.00001, बहुत छोटा होगा ना। तो हम लोग फॉर द टाइम बीइंग इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, अभी के लिए हम लोग इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी रीडिंग होएगी एक्चुअली में जो इसका अर्थ ने इसको खींच रखा होगा mg, वही रीडिंग वो शो कर रहा होगा। तो W0 जो है हमारे पास कहीं ना कहीं mg ही है जब ये रेस्ट पर था। ठीक है, जो ये रेस्ट पर था। अगर अब ये जो शिप है, जैसे मान लो आपको पता है कि हमारे पास अर्थ कैसे रोटेट करती है, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर, है ना। अर्थ का जो रोटेशन का सेंस है वो इस डायरेक्शन में है, वेस्ट टू ईस्ट। इंडिया में सबसे पहले सूर्य उदय होता है हमारे पास ईस्ट में। ठीक है, तो सनराइज इज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, क्योंकि सूरज यहां से निकलता है ऐसे, तो क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रही होती है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि अगर ये जो शिप है वो v स्पीड से सेल करती है अलॉन्ग इक्वेटर है, इक्वेटर के अलॉन्ग v से चलती है, तो जरा ध्यान से समझना। अब v तो कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कि ये भी इसी डायरेक्शन में v से जा रही हो, उल्टे कलर में दूसरे कलर में लेता हूं। ठीक है, जो ये स्पीड है हो सकता है ये भी ऐसे ही जा रही हो, मतलब अर्थ भी ऐसे घूम रही है, शिप भी ऐसे ही जा रही है। तो केस 1 अगर मैं देखूं तो केस 1 में जो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, ध्यान से देखना,
मींस अगर शिप सेम डायरेक्शन में, सेम सेंस में रोटेट कर रही है, सेम सेंस में चल रही है, तो जो ओवरऑल स्पीड होगी, अर्थ भी घूम रही है और ये भी घूम रहा है उसी डायरेक्शन में, तो स्पीड बढ़ जाएगी या ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा प्लस वी बाई आर लिख सकता हूं, है ना। ओमेगा अर्थ का है, ध्यान से सुनो, ओमेगा ऑफ अर्थ प्लस ओमेगा ऑफ शिप, दैट विल बी ओमेगा प्लस वी बाई आर। अगर आप कहो कि सर अपोजिट डायरेक्शन में शिप सेल कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में सेल करेगी, अर्थ हमारे पास ऐसे चल रही है तो उसकी स्पीड ऐसे है अर्थ की वजह से, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो हम अपोज करेगा ओमेगा ई माइनस ओमेगा ऑफ शिप, तो ओमेगा माइनस वी बाई आर, ये आ जाएगा। तो बेसिकली जो नेट ओमेगा है, अगर आप देखें ओमेगा नेट जो आएगा दैट विल बी प्लस माइनस वी बाई आर, प्लस माइनस ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड माइनस साइन। प्लस एंड माइनस साइन ये है कि अगर शिप सेम डायरेक्शन में जा रही है तो ओमेगा और तेजी से वो कवर अप करेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस, ठीक है। तो अगर हम लोग अब देखते हैं कि ये हमारे पास सिनेरियो था, तो इन्होंने क्या बोला है, इस केस में जो नेट इफेक्टिव ग्रेविटी होगी वो कुछ इस तरीके से आपको, या नेट इफेक्टिव वेट इस तरीके से दिखेगा। चला जाए अगले क्वेश्चन पर, मतलब हम लोग अगले स्लाइड पे ले लेते हैं इस चीज को। तो हम ले सकते हैं बेटा, व्हेन शिप इज सेलिंग, ठीक है, तो हमारे पास जो जी इफेक्टिव इस बार आएगा दैट विल बी जी माइनस आर ओमेगा नेट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लैम्डा, साइन स्क्वायर 90 हो जाएगा इक्वेटर के लिए। ओमेगा नेट क्यों, क्योंकि बेसिकली रोटेशन के इंपैक्ट की वजह से ही आ रहा है ना बेटा, ओमेगा का ही तो पंगा था जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप कर रहा था। तो इस बार अगर हम लोग देखें बेटा, तो जी इफेक्टिव दैट विल बी इक्वल टू जी माइनस आर, ओमेगा की बात करें ओमेगा प्लस माइनस वी बाई आर का होल स्क्वायर, बस ये बचेगा। अगर मैं इसको देखूं तो जी माइनस आर हमारे पास ए प्लस माइनस बी दोनों का स्क्वायर करूं तो ए स्क्वायर, अगर ये माइनस होता है या प्लस होता है ये हमेशा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बनता है ना, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और प्लस माइनस की वजह से यहां पर डिफरेंस आता 2 ओमेगा वी, कुछ ऐसा आता, ठीक है, 2 ओमेगा वी हमारे पास कुछ ऐसा आता। अब जरा ध्यान से देखो यार, ओमेगा जो है वो अर्थ का है एंड दैट इज इन दी ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ टू पावर -5, तो ओमेगा ई का स्क्वायर करोगे तो दैट विल बी ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ टू पावर -10, तो निगलेक्ट करा जा सकता है। रेडियस ऑफ अर्थ, वेलोसिटी, ये v किसकी है, ये शिप की है भैया, शिप स्पीड ऑफ लाइट से तो चल नहीं रही है ना, धीरे धीरे चलाओगे ना, दो हमारे पास कितना नॉट्स में होता है, जहां से आता 100 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ा लोगे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, ठीक है, दिस वाज 6.4 इंटू 10 की पावर 5। अगर आर स्क्वायर की बात करोगे तो 10 की पावर 10 डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग इसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब हमारे पास क्या बचा, जी माइनस आर 2, और यहां पर हमारे पास एक और आर भी आएगा, ब्रैकेट ओपन करने पे 2 ओमेगा वी, ये बचा। अगर मैं जी कॉमन ले लूं तो जी और ये प्लस माइनस रहेगा हमारे पास, ठीक है, तो 1 प्लस माइनस 2 ओमेगा वी बाय जी, ये आया जी इफेक्टिव। अगर हम लोग m से, मास से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो मास से मल्टीप्लाई करने पे एम जी इफेक्टिव, हमारे पास इफेक्टिव वेट आ जाएगा, दैट विल बी एम जी ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस 2 ओमेगा वी बाय जी, कुछ ऐसा आएगा। और ये एम जी तो एक्चुअल वेट था इसका, तो ये हमारे पास आएगा W नॉट प्लस 1 प्लस माइनस 2 ओमेगा वी बाय जी, तो हमारे पास ये प्रूव होता है इफेक्टिव वेट जो शिप की वजह से आएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एचसी वर्मा में, बेस्ड इसी के बेसिस पर आपको एचसी वर्मा में भी एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस का जो सिग्निफिकेंस है, प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस है, दैट इज ड्यू टू द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द शिप, ठीक है, मतलब वो किस तरीके से घूमते हुए रहेगी, ठीक है। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज प्लेस्ड इन yz प्लेन, तो ये yz प्लेन में रखी गई है विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन, मास m है, रेडियस r है। A particle of mass m is released from the rest at x equal to 2r. Find the speed with which it will pass at the center of the ring. तो आपको भी पता है कोई फ्रिक्शन नहीं तो एनर्जी कंजर्वेशन,
सर हमारे पास नोन इंफॉर्मेशन क्या है? नोन इंफॉर्मेशन क्लास में कराई गई है कि एक रिंग की वजह से जिसका मास m है, रेडियस r है, डिस्टेंस x है, तो आप यहां पे पोटेंशियल लिख सकते थे -gm अपॉन अंडर रूट में r² प्लस x²। ये हम लोगों ने पोटेंशियल देखा हुआ है, ठीक है। लॉजिकली अगर मैं x की वैल्यू 2r की बात करूं, x की वैल्यू 2r कितना बोला है, 2r पे से छोड़ा है, x की वैल्यू 2r पे अगर आप बात करोगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी -gm अपॉन रूट ऑफ 5r। याद आएगा, x की वैल्यू 4 5 5r, और अगर मैं x की वैल्यू 0 एट सेंटर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये पोटेंशियल आएगा -gm/r। आप भी समझ सकते हो कि इस रिंग के लिए सारे पार्टिकल्स इक्वी डिस्टेंट होंगे, तो पोटेंशियल -gm/r, जीरो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं, ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होगी, है ना। ये आ गया। तो यार अब तो आसान है क्वेश्चन। हमारे पास इनिशियली इसके पास जो एनर्जी थी वही फाइनल एनर्जी इसके बराबर होगा, है ना। तो हम लोग E इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू E फाइनल, तो इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम में होगी, और इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के फाइनल के उसमें होगी। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना आता, m मास स्मॉल m का ले रखा है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो -gmm बाय रूट 5r, ठीक है, प्लस रेस्ट से छोड़ा है, ठीक है, इक्वल टू -gmm बाय r प्लस हाफ mv²। आपको भी पता है ना यार, एक दो पार्टिकल्स हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, मास है तो अट्रैक्ट करेंगे, तो जैसे आप यहां पर छोड़ोगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है, लेकिन इस पे फोर्स लगेगा। अब सर आपने तो फोर्स बताया था, तो क्या हम उससे कर, अरे भैया खून निकल जाएगा खोपड़ी में से, क्यों? क्योंकि जो फोर्स हमने पढ़ा है gmm x अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2, ये पढ़ा है फोर्स। इंटीग्रेट कर पाओगे, वर्क डन वेरिएबल आएगा, ठीक है। सर वर्क एनर्जी थ्योरम से कर ले, अरे कर ले, हम तो ना कर रहे, क्यों? अरे भाई जब कंजर्वेटिव है तो एनर्जी इनिशियल और एनर्जी फाइनल इक्वेट कर लो। यहां पे वर्क डन अगर आप निकालोगे तो फोर्स वेरी कर रहा है यार, फोर्स वेरी करेगा तो वर्क डन इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा, तो दैट विल बी अ कॉम्प्लेक्स मेथड। करा जा सकता है, मैं गलत नहीं कह रहा, करा जा सकता है, लेकिन हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसको इधर ले आओगे तो gmm बाय r माइनस gmm बाय रूट 5r दैट विल बी इक्वल टू हाफ mv²। हमें स्पीड चाहिए थी, m से m उड़ गया हमारे पास। अगर v की बात करोगे तो अंडर रूट में 2gm हमारे पास, r कॉमन 1 माइनस 1 बाय रूट 5, दैट विल बी दी आंसर। खत्म, ठीक है, चला जाए। तो आई होप आपको ये चीज रिंग वाला का यूज समझ आया होगा, ठीक है। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ डिस्क ऑफ मास m रेडियस r। ये मास m है, ये रेडियस r है। स्मॉल m मास इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस x। हमें इनके बीच का इंटरैक्शन एनर्जी मींस पोटेंशियल एनर्जी हमें बतानी है। कैसे करा जाए? डिस्क की वजह से एक m मास पे पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आपको पता है कि डिस्क रिंग से जुड़ जुड़ कर बनाया जा सकता है? तो अगर मैं ये x पहली ले रहे तो मैं स्मॉल r रेडियस पर एक छोटा सा रिंग ले लेता हूं, ठीक है, जिसका थिकनेस हमारे पास dr है। तो dm अगर आप बात करोगे तो सिग्मा इंटू da लिखोगे, क्योंकि मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिग्मा हो जाएगा मास अपॉन इसका जो एरिया है, अगर आप ध्यान से देखो तो पाई इंटू कैपिटल R² है, डिवाइड कर लो भाई। और एक रिंग का एलिमेंट का एरिया जो dA आता था दैट वाज 2 पाई r dr। हाँ या ना? यार इसको काट के सीधा करोगे तो सरकमफ्रेंस लेंथ बन जाएगा, थिकनेस उसका ब्रेथ बन जाएगा 2 पाई r dr। तो जो इसका मास आया दैट इज 2 पाई r dr। क्यों कर रहे हो सर? क्यों आ गया आपके दिमाग में? अरे भाई रिंग की वजह से अभी पोटेंशियल लिखना सिखाया है, तो मैं एक एलिमेंटल रिंग लेके x डिस्टेंस पर पोटेंशियल लिख लेता हूं क्या है। फिर पूरी डिस्क की वजह से पोटेंशियल आ गया, मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ जाएगी, वही तो कर रहे। आ जाओ भाई, dm
तो यहां का पोटेंशियल अगर मैं देखूं, ठीक है, तो दैट पोटेंशियल विल बी माइनस जी डीएम अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो आता है ना भाई। इसका रेडियस आर हो गया, डिस्टेंस एक्स हो गया। फ्रॉम प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो आपको याद नहीं है मैंने दे दी ठीक है, ये स्मॉल पोटेंशियल डीवी होता। वैल्यू धर देते हैं, फिर देखते हैं वेरिएबल क्या है। तो डीवी की बात करें तो माइनस जी डी एम अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। माइनस जी डी एम की अगर आप बात करेंगे तो एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डीवी है ना। जरा देखिए तो वेरिएबल क्या है, देखिए ना, तकिए पाई से पाई उड़ा देते पहले। तो माइनस जी माइनस 2 जी एम ऊपर बचा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन बेटा आर डी आर अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का करना है। ये है वेरिएबल आर। और अगर मैं देखूं यहां पर वेरिएबल आर है तो ये था क्या डायग्राम में, रेडियस ऑफ एलिमेंट। रेडियस ऑफ एलिमेंट कहां से कहां जोड़ेंगे, सोचो 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 भाई। अगर मेरे को एक रिंग ले रखा है, इसका रेडियस वेरिएबल है, तो कहां से कहां जोड़ू, सोचो सोचो सोचो। रेडियस की वैल्यू 0 से करते करते फाइनल रेडियस कैपिटल आर तक चले जाओ, आंसर आ जाएगा। तुम बड़े खुशी खुशी कहे कि हाँ सर 0 से आर कर दे, मजा आ लेगा। आ जाओ भाई, अब तुम्हारे मजे लेगा ये क्वेश्चन। अब पता है क्या है, इसीलिए सारे क्वेश्चन अभी तुम्हारे बस की नहीं होती, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन करनी नहीं सीखी। वो आएगी आपके 12वीं में मैथ्स में। फिजिक्स वालों के लिए यही दिक्कत होती है, तो हमें धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो मैं क्या करता हूं। ये अब आपको सीखना है, दिस इज अ इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिजिक्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कैसे करते हैं जरा ये देखो। अगर मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि आर वेरिएबल, एक्स तो कांस्टेंट है भाई, ध्यान रखो एक्स कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका आएगा 2r dr, कांस्टेंट का 0 इक्वल टू dt। अब कई बच्चों को ये नहीं समझ आता, सर ये आपने क्या कर दिया, अरे यार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर लो यार तुम, ठीक है, टी जो भी टाइम नहीं है ये। तो 2r dr बाई dt, कांस्टेंट का 0 और t का 1 हो जाएगा, तो 2r dr इक्वल टू dt नहीं आ जाएगा, है ना। फायदा क्या हुआ, अगर मैं ये 2 अंदर लिख लेता, ठीक है, तो 2r dr दिखता है हमें। जरा ये देखो हमारे पास यहां पर क्या आएगा, माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर, ये रखा, लिमिट्स अभी छोड़ दो। 2 अंदर अगर मैं ले आऊं यहां पर तो 2r dr dt बन जाएगा, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग टी की पावर हाफ ले सकते हैं। अरे भाई ये रूट टी ही तो बनेगा। अब आप इंटीग्रेशन तो जानते हो, ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जरा देखो टी की पावर माइनस हाफ डी टी का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 आएगा, तो टी की 2 रूट टी आ जाएगा, देखो है ना, 2 रूट टी। तो यहां पर ये बनता 2 रूट टी, और टी की वैल्यू क्या, क्योंकि लिमिट किसकी है, रेडियस की है, टी की थोड़ी ना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 2 रूट टी। तो टी था हमारे पास अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आर की लिमिट हम लोगों ने सेट करी थी, आर की लिमिट 0 से कैपिटल आर थी, अब इसमें लिमिट डाल देंगे हम, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, माइनस पोटेंशियल जो निकाल रहे हैं माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर टू हमारे पास अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट हो चुका है भाई, ठीक है, 0 से आर, अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट, तो माइनस 2 जी एम बाय आर स्क्वायर, अपर लिमिट डालोगे रेडियस के टर्म पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बच्चे कहेंगे ये कहां से आ गया भैया, 0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मेरे को पता है
अगर आपके दिमाग में भी यही चीज थी तो बेटा 2 थप्पड़ दिया लीजिए अपने आप को। अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दैट इज पोटेंशियल। और इंटरैक्शन एनर्जी अगर मेरे को चाहिए, इंटरैक्शन एनर्जी अगर मेरे को चाहिए तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता था? मास इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल यूनिट मास को लाने का वर्क डन था, पोटेंशियल एनर्जी पूरे मास को लाने का वर्क डन था। तो एम से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस जी एम एम बाय आर स्क्वायर अंडर रूट में 2 भी होगा ना हमारे पास, हाँ, माइनस 2 जी एम एम बाय आर स्क्वायर अंडर रूट में हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, थोड़ा भारी क्वेश्चन है। ठीक, अरे क्या हुआ इसको, हाँ बीच में 2 आ गए क्या? हाँ, थोड़ा भारी क्वेश्चन है लेकिन इतना टफ भी नहीं है। आपको इंटीग्रेशन, मैंने कहा था ना, धीरे धीरे जब हम लोग जाएंगे तो इंटीग्रेशन में आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें और डेवलप होती चलेंगी, 12वीं तक आपको मदद मिलेगी। ठीक है, चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, 2 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर फिक्स्ड एट 0, a। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास 0, a तो यहां कहीं होगा नहीं, 0, a तो y एक्सिस पर होगा, और 0, माइनस a एक यहां पर है 0, माइनस a पे। ठीक है, कुछ ऐसे यहां पर एक पार्टिकल है और एक यहां पर एक पार्टिकल। कितने मास है भैया? कैपिटल M, इसका मास भी कैपिटल M, इसका मास भी कैपिटल M। ओके, अनदर पार्टिकल ऑफ मास m/2 इज थ्रोन फ्रॉम ओरिजिन अलोंग z एक्सिस। ले आओ भाई, z एक्सिस के अलोंग आप फेंक रहे हैं ऐसे इस डायरेक्शन में। कितने मास को फेंक रहे हैं? m/2 को। ठीक है, सो दैट इट जस्ट एबल टू रीच पॉइंट 0,0,2 रूट 3। ठीक है, कहां तक पहुंच पाए ये? जस्ट 0,0,2 रूट 3a, इधर तक पहुंच पाए। फाइंड द स्पीड विद विच इट इज प्रोजेक्टेड, कितनी स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया है ये हमें बताना है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि जब आप इसको इधर फेंकेंगे तो ये रुकेगा क्यों? यार 2 पार्टिकल ऐसे हैं, अगर मैं यहां रखूंगा बिल्कुल बीच में तो यहां पर फोर्स 0, क्योंकि नल पॉइंट है भैया बिल्कुल बीच में। अब मैंने 2 पार्टिकल ऐसे थे, मैंने इसको इधर फेंका, जैसे ही आगे जाएगा ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स, नेट फोर्स इधर आएगा, तो ये आगे जाते 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 रुकेगा भाई, रुकेगा। तो यहां पर हमने जो भी स्पीड दी वो धीरे 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 जाके सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वापस भागेगा। तो इन्होंने हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दे दिया है, ये कितना? z एक्सिस के लॉन्ग गया है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज कर लिया। मान लीजिए ये है z एक्सिस, ठीक है, और ये है हमारे पास y एक्सिस। x एक्सिस का कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए m मास, ये a डिस्टेंस, ठीक है, और m मास, ये a डिस्टेंस है ना। यहां पर आपने m/2 के पार्टिकल को फेंका था, m/2, और कोई स्पीड v से फेंका होगा। यार ये जब आगे जाएगा तो आप समझ सकते हो कि ये इससे भी अट्रैक्ट हो रहा होगा और ये इससे भी अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो जो F नेट आएगा, नेट फोर्स इसका जो आएगा वो इधर होएगा, ड्यू टू विच इट विल रिटार्ड, ये रुकेगा। और रुकते रुकते फाइनली जाके जब ये रुका तो उन्होंने कहा ये 0,0,2 रूट 3a इतने डिस्टेंस पे गया, है ना। 2 रूट 3a इतने डिस्टेंस पे हमारे पास गया। तो क्या सर हम लोग वर्क डन से इंटीग्रेट करके निकाले? अरे भैया खोपड़ी में से खून निकल जाएगा, फोर्स वेरिएबल होगा चच्चा। बार बार एंगल, यहां पर फोर्स ऐसे ऐसे है, फिर यहां पर ऐसे होगा, फिर और ये एंगल बार बार वेरी करेगा यार, फिर आप तंग हो जाएंगे। जो रिंग का फोर्स था वैसे ही फोर्स आएगा यहां पर। रिंग का जो फोर्स था ना, क्या था भैया, क्या था? अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो मैं फोर्स डायरेक्टली अब आप करके देख लेना, ठीक है। किसी भी एक्स पर, एट एनी एक्स, जो फोर्स आएगा दैट विल बी हमारे पास जी एम एम 2g, 2 पार्टिकल्स हैं, 2g m/2 इंटू एक्स अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फोर्स ऐसा ही आएगा। 2 पार्टिकल्स, रिंग की जगह पर मैंने बताया था ना कि एक रिंग बना के मैक्सिमम डिस्टेंस
जहां पर फोर्स मैक्सिमम होता है R/√2, है ना, वैसे वाले में। तो मैं इन दोनों को 2m मास की रिंग मान सकता था, तो मास की जगह 2m रख रहा हूं, दूसरे पार्टिकल का m/2, सेम फंक्शन आएगा। लेकिन ये बहुत लेंदी जाएगा, हम इससे नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, पता है ना, एनर्जी कंजर्व कर दो यार। इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के फॉर्म में होगी, और फाइनल भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के फॉर्म में होगी, है ना। इनिशियल काइनेटिक आपने हाफ mv² कुछ दी, हाफ मास है m/2, गलती नहीं, m/2 इंटू v²। पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आती है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यार, यहां पे पोटेंशियल इनिशियल क्या होगा, दैट विल बी -2gm/a होगा। सर ये कैसे आया, अरे भाई -gm/a, -gm/, हम तो भैया परेशान हो लिए, ठीक है, -gm/a इसकी वजह से, -gm/a इसकी वजह से, और -2gm/a या महिला, हाँ राज्य, है ना, तो ये आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल की बात करें तो मास से मल्टीप्लाई करना है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगी -2gm/a इंटू m/2। और यहां तक आते आते, ठीक है, यहां तक आते आते फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस वाले पॉइंट पर ऐसे डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, ये ऐसे पर डिपेंड करेगी। यहां पर पोटेंशियल फाइनल जरा देखना, -gm, और ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, √2√3a, और ये तो ये आएगा अंडर रूट में a² प्लस 4 3 12a², यही आएगा ना हमारे पास, a² प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 12a², तो √13a, ठीक है, √13a ये लेंथ आया। पॉइंट मास के लिए तो लिखना आसान है यार, और -gm/√13a ये आया दोनों की वजह से, तो हमारे पास -2gm/√13a ये आ गया, है ना। तो फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी तो उनका जस्ट पहुंचा है, तो माइनस हमारे पास 2gm/√13a इंटू m/2 ये आया। अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा, हमारे पास m और m उड़ गया, ठीक है, 2 2 2 उड़ गया, ठीक है, और एक 2 इधर चला जाएगा, तो ये आएगा v²/2 इक्वल टू, हमारे पास ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2gm/a माइनस 2gm/√13a, 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, v की बात करेंगे तो यह आ जाएगा 4gm/a कॉमन ले लो, तो 1 - 1/√13, ठीक है, वही आ गया, ठीक है। हमारे पास इसको इस फॉर्म में ले आए तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में gm/a √13 - 1/√13, यही तो आया, यही तो है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से इसको करना है। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 स्टार इज 10a। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जब ये आया था, ठीक है, जेई का ही क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार्स इज 10a, एक स्टार ये और एक स्टार ये, इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 10a, है ना। द मासेस ऑफ द स्टार इज m एंड 16m, एक का m है, एक का 16m है, ठीक है, एंड द रेडियस आर a एंड 2a, इन दोनों के भी रेडियस है भैया, इसका a और इसका 2a, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास m is fired straight from the surface of the largest star toward the smaller star। मतलब हम लोगों ने एक बिल्कुल स्ट्रेट प्रोजेक्ट करना है, तो एक m मास पार्टिकल को इधर रखेंगे और ये बिल्कुल स्ट्रेट इसकी तरफ फेंका गया है, ठीक है, बिल्कुल इसी की तरफ फेंका गया है, ऐसे, ठीक है।
स्ट्रेट फेंका गया। और ये जो पार्टिकल है इसका मास डायमेंशन नहीं दे रखा, इसका हम लोग पॉइंट मास ले सकते हैं m, ठीक है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ लार्जर स्टार टुवर्ड द स्मॉलर वन, व्हाट शुड बी द मिनिमम इनिशियल स्पीड टू रीच द सरफेस ऑफ द स्मॉलर स्टार, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ GMA। उन्होंने बोला कितनी स्पीड में कम से कम इसको दूं, v मिनिमम मैं ऐसे क्या दूं कि ये दूसरे पर पहुंच जाए। तो क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन करिए, क्योंकि फोर्स तो निकालने में मौत आ जाएगी। अब मिसकंसेप्शन पता है क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, सर हमें आता है, हमने कहा करिए ना, तो बच्चे कहता सर यहां पर इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। मैंने कहा ओके। इनिशियल एनर्जी सर हाफ mv², मैंने कहा ओके सर। इसी पे पोटेंशियल -GM/2a, मैंने कहा बहुत सही सर। जब वो वहां पर जाएगा जस्ट पहुंचने के लिए v0 कर दीजिए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -G, आधे बच्चे तो देखते ही नहीं है वो, ठीक है, -GM/a+0, ये आ जाएगा सर। गलत। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उससे आपका v मिनिमम आ जाएगा, बिल्कुल गलत, ठीक है। अब कुछ बच्चे ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा करेक्टेड वर्जन, एग्जैक्टली करेक्ट तो ये भी नहीं है आंसर, जरा देखना सर। यहां पर जो पोटेंशियल होगा, इनिशियल एनर्जी आपने हाफ mv² दी, मैंने कहा यस सर। यहां पे पोटेंशियल सिर्फ इसकी वजह से थोड़ी ना होगा, इसकी वजह से भी तो होगा, मैंने कहा बिल्कुल। तो यहां का पोटेंशियल बेटा गलती से भी आप ये मत सोचना कि सिर्फ इसी की वजह से होगा। पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर ऑन द सरफेस, अगर आपको याद नहीं है सब बताना पड़ता है, ये रेडियस r है, तो यहां का पोटेंशियल होता है -GM/R, बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा, जरा ये समझना, कुछ बच्चों को लगेगा सर -G/16m/रेडियस 2a, सर इसकी वजह से भी तो होगा, मैंने कहा यस, ये हुई ना बात। अरे भाई इसके सेंटर से ये कितना दूर पर है, 2a घटा दो, 8a हुआ ना, 8a। एक इसके एक्सटर्नल पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल लिखते थे तो क्या लिखते थे भैया, -GM/r लिखते थे। फॉर्मूला देखिए, कॉपी खोलिए, है ना। r कहां से लेते थे, सेंटर से, तो यहां से लेके इसके सरफेस की अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो -G, इसका मास है m/8a भी तो आएगा, मैंने कहा यस। तो अब आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते थे मास इंटू VI, मैं अभी के लिए यहां पर लिख देता हूं। और सर जब ये फाइनल यहां पर आएगा तो पोटेंशियल फिर से मास फाइनल पोटेंशियल +0। फाइनल पोटेंशियल आप यहां पे क्या लिखेंगे, फाइनल पोटेंशियल इसका सरफेस हो गया तो -GM/a, और इसके लिए एक्सटर्नल हो गया -GM/8a, 16m, ठीक है, क्योंकि मास 16 है, -G/16m/8a, ये होता सर। तब भी आंसर नहीं आता, क्यों? क्वेश्चन में जरा ध्यान से सुनिए, मिनिमम स्पीड मैं कितनी दूं, मिनिमम कितनी दूं कि ये यहां से दूसरे सरफेस पे चला जाए। आप पहले, आपको तो दोनों में समझना गलती क्या है। पहले वाले में गलती ये है जब आप यहां का पोटेंशियल लिख रहे हैं तो इसका नहीं लिख रहे। फिर दूसरी बात, जब आप पोटेंशियल लिख भी रहे हैं तो भी आपने गलती कर दी, अब वो मैं यहां पर आपको समझाता हूं, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए ये था 16m, इसका रेडियस है 2a, और यहां पर हमारे पास एक छोटा सा पार्टिकल है m, इसका रेडियस है a, है ना, m ही था ना दूसरे का, m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 10a और mn 16m, बिल्कुल सही, ठीक है, m and a, और इनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, बेटा कभी भी, सर आपको कैसे पता सेंटर टू सेंटर है, आप जनरली सेंटर टू सेंटर ही देते, ठीक है, सरफेस से सरफेस थोड़ा ना लिखोगे। सर सरफेस से सरफेस भी तो हो सकता है, अरे भाई सरफेस से सरफेस इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इधर से इधर दे दूं तो है, दिमाग लगाओ, ठीक है। सेंटर टू सेंटर 10a का डिस्टेंस। यार जरा ये समझना, अगर मान लो मेरे पास एक m मास का पार्टिकल को मैं स्पीड से फेंकता हूं, धीरे धीरे, पहले मैंने फेंका
ये जाएगा 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 बहुत कम स्पीड से ऊपर गया, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करके वापस ले आएगा। फिर मैंने और स्पीड से फेंका तो ये और दूर गया, इसके अट्रैक्शन फील्ड, फिर वैसे ये इधर आ जाएगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन आपको पता होगा नल पॉइंट कहीं यहां कहीं आएगा, नल पॉइंट है ना, नल पॉइंट वो पॉइंट जहां पर फोर्स जीरो। अब जरा देखो सुंदरता इस क्वेश्चन की, अगर मान लो मैं ये x डिस्टेंस मान लेता हूं तो ये हमारे पास 10a माइनस एक्स होगा, है ना। ऑल्दो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकता हूं, लेकिन मैं बेस से जा रहा हूं जिससे आप समझें। समझना ये नल पॉइंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि v मिनिमम की बात थी। तो यहां पर जो ये फोर्स लगाता दैट विल बी g, या जो I ड्यू टू 16m, जो इतना इधर लगाता और जितना वो इधर लगाएगा दोनों बराबर होंगे, तब नल पॉइंट आएगा, है ना। तो g 16m बाय एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हमारे पास, या फिर आप इसको R1 R2 ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, R1 R2 समझने के लिए, ठीक है। हमारे पास g इंटू 16m बाय R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू g इंटू m बाय R2 का स्क्वायर। g m 4 बाय R1 इज इक्वल टू 1 बाय R2, स्क्वायर रूट भी ले लिया, ठीक है। R1 बाय R2 इज इक्वल टू 4:1। इसका मतलब समझ रहे हो, मीन्स R1 इज 4 टाइम्स ऑफ R2 है, ठीक है। अरे कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, हमारे पास 4 बाय R1 और R1 बाय R2, ठीक है, 4 टाइम्स R1, ठीक है। R1 इज 4 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है, हाँ ओके, फिर ठीक तो है। तो R1 इज 4 टाइम्स ऑफ R2, और R1 प्लस R2 अगर आप देखें तो हमारे पास 10A होएगा, है ना, हमारे पास 10A होएगा। तो अगर मैं R1 की बात करूं तो 4R2 प्लस R2 इक्वल टू 10A, 5R2 इक्वल टू 10A, R2 की बात करेंगे 2A। मींस हमारे पास जो एक्चुअली में ये वाला डिस्टेंस आया वो है 2A और ये है 8A। क्यों कर रहे हैं सर, अब समझना, क्योंकि उन्होंने कहा है मिनिमम स्पीड। या अगर इस वाले पॉइंट से नीचे इसका डोमिनेंस है, इस वाले पॉइंट से इधर इसका डोमिनेंस है, बीच इधर फोर्स 0 है, मैं फेंकूंगा तो ये ऊपर जाएगा फिर आ जाएगा, फेंकूंगा रुक जाएगा आगे आ जाएगा, फिर फेंकूंगा फिर जाएगा वापस आ जाएगा। मैं अगर इतनी स्पीड से फेंकू ये यहां पर आए तो यहां पर जाके ये जस्ट रुक जाएगा, हाँ या ना यार, जस्ट रुक जाएगा, हाँ या ना, है ना। अगर मैंने v मिनिमम की बात करी है तो मैं अगर इस पॉइंट से इतनी वेलोसिटी देता कि ये जाते 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 इस पॉइंट को हल्का सा क्रॉस कर दे, हल्का सा, उसके बाद तो ये अट्रैक्ट करके खींच ही लेगा ना यार, उसके बाद तो ये अट्रैक्ट करके तो खींच ही लेगा ना यार, हाँ या ना, वो होएगा v मिनिमम। भाई अगर मान लो सन और मून के बीच में एक चीज को भेजनी है, या अर्थ और मून के बीच में किसी चीज को भेजनी है, अगर आप अर्थ से कोई भी रॉकेट जाता है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ता है, कम होती है ना, दूर जाएगा, कम होएगा कम होएगा कम होएगा, एक उनका नल पॉइंट आएगा, उसके बाद वो मून की ग्रेविटेशन फील्ड में आ जाएगा तो मून की तरफ भागना स्टार्ट करेगा। तो हमें कहा है कि v मिनिमम क्या होगा, तो मैंने कहा यार मैं इतनी स्पीड दूं कि अर्थ और मून के नल पॉइंट को जस्ट क्रॉस कर जाए, उसके बाद तो मून खींच ही लेगा। अरे भाई इसरो ने भी तो यही करा था, इसरो ने क्या करा था, यही तो करा था। अब ये इतना डायरेक्ट, क्योंकि मार्स और अर्थ डायरेक्टली वो नहीं है, तो यहां पर इलिप्टिकल ऑर्बिट में गए और फिर मार्स के ऑर्बिट में घुमा के लेके गए थे, लेकिन ओवरऑल कंसेप्ट कहीं ना, इतनी हाई कैलकुलेशन रही होंगी, मतलब ये तो बहुत मिनिमल कैलकुलेशन है, लेकिन इसी टाइप का उन्होंने भी किया था कि उन्होंने प्रोपेलर्स यूज नहीं करे थे वहां तक जाने के लिए, उन्होंने कहा कि मार्स खुद ही खींच लेगा, इतनी स्पीड दे दो, टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, इंडियंस वालों के पास तो वैसे भी बहुत टाइम होता है ठीक है, आराम से बैठेगा, 1-2 साल के बाद जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जाके क्या करेंगे जी, हाँ अरे जल्दी जाके क्या करिएगा, आखिरी में चलिए ना, ठीक है, तो आखिरी में हाबड़ ताबड़ लगाते हैं इंडिया वाले, है ना। तो बेसिकली हमें यहां से लेके यहां तक पहुंचाना था बस, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं, v मिनिमम तो तब आएगा 16m 2a
यहां पर है 8a, ठीक है, और यहां पर है हमारे पास 2a, और यहां पर है m और रेडियस a। बेसिकली हमें इस नल पॉइंट तक पहुंचाना, मेन काम नल पॉइंट तक का था। मतलब मेरे पास एक पार्टिकल की स्पीड इतनी हो सच दैट वो जाते 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 यहां पर 0 हो जाए। सर अगर 0 हो गए तो रुक गया ना, तो मैं इसीलिए कहूंगा इससे हल्का सा ज्यादा दे दो यार, पहुंच जाएगा अपने आप। वी मिनिमम तो हम वहीं से निकाल सकते हैं ना यार, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, यहां पर आपका फर्स्ट इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है, इसके बाद तो पहुंच ही जाएगा, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, ई इनिशियल की बात करें तो काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल होगा, ठीक है। काइनेटिक हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी अब दोनों की वजह से होगा, m इंटू पोटेंशियल किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो माइनस जी इंटू 16m अपॉन 2a माइनस यहां से इसके सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 8a, इसका ये रेडियस हटा दो, तो यहां से लेके इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा माइनस gm बाय 8a, क्या गया इनिशियल। और फाइनल एनर्जी अगर मैं बात करूं ई फाइनल, तो ये भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल के टर्म्स में होगी। काइनेटिक मैं यहां पे 0 कर रहा हूं, और पोटेंशियल यहां पर कितना होगा जरा ध्यान से समझना, यहां पर होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस m इंटू माइनस जी इंटू 16m अपॉन ये वाला जो डिस्टेंस है 8a, ठीक है, माइनस gm अपॉन डिस्टेंस 2a, ये आएगा वी मिनिमम, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, क्योंकि आदत हो चुकी होती है बेसिक तरीके से करने की, तो कई बार गलती हो जाती है, लेकिन इन्होंने वी मिनिमम की बात पूछी थी तो ये इस टाइप से आएगा, ठीक है। यहां पे प्लस ले लेना, पोटेंशियल अपने आप नेगेटिव है, तो यहां पर आएगा माइनस 8 GMM बाय a और माइनस GMM बाय 8a, क्या आ जाएगा, ठीक है हमारे पास। फिर हमारे पास इक्वल टू यहां पर आ जाएगा माइनस 2, हाँ अरे 8 क्यों आएगा यहां पे, अच्छा हाँ ठीक है, तो माइनस 2 GMM बाय a माइनस GMM बाय 2a। एक बार मैं डिस्टेंसेस चेक कर लेता हूं, इसके लिए सरफेस होगा तो यहां पर 2a आएगा, मास 16m, इसके लिए ये वाला डिस्टेंस 2a घटा दूंगा 10a में से तो 8a आएगा, तो हमारे पास gm बाय 8a ये हो गया हमारे पास, ओके ठीक है। फिर हमारे पास यहां पर पोटेंशियल के लिए इसके लिए डिस्टेंस 8a, नल पॉइंट का 8a आया और इसके लिए 2a आया, यस ठीक है। तो m m m उड़ा दो भाई, ठीक है, m m m m m उड़ गया, v मिनिमम का स्क्वायर बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू, इस साइड ले जाएंगे तो 8 GM बाय a प्लस GM बाय 8a माइनस 2 GM बाय a माइनस GM बाय 2a, यह आएगा, है ना। तो हम लोग ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर आप एलसीएम लेंगे तो 8a आ जाएगा, ठीक है, तो 8 8 64 GM, ठीक है, प्लस GM माइनस 16 GM और माइनस 4 GM, ठीक है। आई थिंक अब इसके बाद V मिनिमम आप निकाल सकते हैं, तो सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो अप्रोच आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या हमें यहां पर लगाना है, ठीक है। चला जाए आगे। इफ द अर्थ बी 1/2 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है, अगर मान लो हमारे पास ये हो रही सन और ये हो रही अर्थ, इसमें एक पर्टिकुलर रेडियस ऑफ बिटवीन सन एंड अर्थ है और ये चक्कर काट रही है आके, 365 दिन में चक्कर काटे हैं या का टाइम हो रहा है टी, ठीक है। तो हमें पता है टी स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा, आया ना।
वेयर ये रेडियस हमारे पास ये है और टाइम टी की वैल्यू है 365 दिन। अब पॉइंट मत बोलना मारे घंटा, ठीक है सर 6 घंटा और जोड़ दे, अरे छोड़ो यार, पूरा साल बर्बाद कर देते हैं तो 6 घंटा क्या है, ये तो ऐसी सो के उड़ा देंगे है? या पबजी खेल देंगे। अब उन्होंने कहा इफ द अर्थ बी 1/2 ऑफ इट प्रेजेंट डिस्टेंस, 1/2 मीन्स अगर अर्थ ऐसे सिनेरियो में चली जाए घूमते घूमते सन और अर्थ का ये जो डिस्टेंस है r/2 का हो जाए, तो अब टाइम पीरियड क्या होगा? तो ये तेज तेज चक्कर काटेगी, क्योंकि यहां पे जो नया टाइम पीरियड होगा टी प्राइम, तो टी प्राइम का स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³/8 हो जाएगा। दोनों का रेशियो ले लो यार, तो टी प्राइम का स्क्वायर डायरेक्ट इक्वल टू r³/8 अपॉन टी का स्क्वायर अपॉन r³, ऐसे हो गया खटक खटक। तो ये आ जाएगा हमारे पास टी प्राइम विल बी t/2√2, तो 365 डिवाइडेड बाय 2√2 कर देना, इतने डेज चक्कर काटेगी, ठीक है। तो केप्लर्स का थर्ड लॉ लगा सकते थे, सिंपल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन सिंपल ही है यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चला जाए अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। आइए एडवांस 2010 का देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अ थिन यूनिफॉर्म एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क रुको हम तुम्हें दिखाएं, जो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। अगर ये जो छेदा है, छेदे को बड़ा कर दिया जाए तो एक पट्टी टाइप मिलेगी, है ना। मान लीजिए हम चक्कू से लेके घोप दे और खचर 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 पूरा काट के अंदर वाला चीज मलबा निकाल के बाहर फेंक दे, तो क्या मिलेगा जी? एक गोल सा पट्टी मिलेगा ना जी, पट्टी, है ना, साउथ इंडियन स्टाइल नहीं। हाँ भाई, तो ये आया एक एनुलर डिस्क है, दे दिया है सी फिगर, मास m है इसका मास हमारे पास m है, हैज आउटर रेडियस 4r एंड इनर रेडियस 3r, वर्क रिक्वायर्ड टू टेक अ यूनिट मास फ्रॉम पॉइंट P ऑन इट्स एक्सेस टू इंफिनिटी। कहीं ना कहीं पोटेंशियल पूछ रहा है, आया ना। वो इंफिनिटी से इधर तक का होता था, हमें P से इंफिनिटी तक लेके जाना है, वो वाला पूछ रहा है। हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें वो बताना है, आया ना। तो हम क्या करें? तो यार यहां का पोटेंशियल लिख पाओगे? पोटेंशियल लिख पाओगे? बोले रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा। आ जाओ, हम क्या करेंगे, हमें जो चाहिए पहले उसको देखा जाए। हमें कुछ ऐसा चाहिए, एक ये और एक ये, है ना। यहां से ये डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस था जी? 4r, तो ये वाला डिस्टेंस है 4r, बाहर वाला है 4r और अंदर वाला है जी 3r। इसी के अंदर अपना सारा m मास धरा पड़ा है ना, इसी के अंदर सारा m मास धरा पड़ा है। हमें पहले यहां का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, और वो हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन से जाओगे तो मौत आ जाएगी भाई। सर आपने जो m मास का इंटीग्रेशन से करा था वैसे करो ना। अरे भैया हम में हिम्मत ना है, तुम में है तो कर ले, ठीक है। खून से भर जाओगे। आओ कैसे करा? सर हम एलिमेंट ले लेते हैं, बिल्कुल सही। अगर मैं 4r डिस्टेंस पे, मतलब ये इसी पॉइंट पर हमारे पास एक यहां से r डिस्टेंस पे dr थिकनेस की इस टाइप से एक रिंग एलिमेंट ले लेता हूं, ठीक है। वी टेक एन एलिमेंटल रिंग, we take an elemental ring of radius r and thickness dr तो क्या हम पोटेंशियल लिख पाएंगे इसका? पहले तो मास चाहिए होगा। इसका अगर मास dm है तो मैं यहां पे पोटेंशियल आप लिख लूंगा भैया -g/dm अपॉन अंडर रूट में रेडियस का स्क्वायर, और ये x की वैल्यू अभी ऐसे ले लेते हैं x², ये होता तब तो लिख लेते हैं, लेकिन m की जगह dm आएगा यहां पर, ठीक है। m की जगह पर यहां पे g इंटू dm आएगा। तो मास कैसे निकाले यार? मास निकालने के लिए हम लोग फिर से सिग्मा इंटू डी करेंगे ना जी। अब बात आई सिग्मा निकालने की।
मास था m, इसका एरिया जरा ध्यान से देखो, बड़े वाले एरिया में से इसका जो एरिया है दैट इज पाई इंटू 4r का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 3r का स्क्वायर। ये मत करना 4 माइनस थ्री का रेडियस ले लो। अरे यार 4 माइनस 3 मतलब पता क्या है तुमने, एक रेडियस मतलब r रेडियस का सर्कल ले रहे हो। जरा यहां से देखो, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को घटाना है, ना कि रेडियस घटा के वो करना है। ठीक है, तो 16 माइनस 9 7 पाई आर स्क्वायर आंसर आएगा आपका, वहां से पाई आर स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, तो जो एक्चुअली में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो m अपॉन 7 पाई आर स्क्वायर इंटू इसका जो dA होगा 2 पाई आर डी आर, कुछ ऐसा होगा। dm आ गया हमारे पास। क्या आया भाई हमारे पास? 2/7 m, पाई पाई काट देते हैं, पाई पाई जोड़ जोड़ के हम लाए थे, पाई पाई को काट दिया। ठीक है, आर स्क्वायर और आर डी आर, ये आ गया dm। तो अब मैं स्मॉल पोटेंशियल dv लिख सकता था बेटा, दैट dv इक्वल टू माइनस जी, dm की बात करें तो 2mr dr अपॉन 7r स्क्वायर, अंडर रूट में इसका रेडियस r स्क्वायर प्लस अभी के लिए x स्क्वायर, आखिरी में डालेंगे वैल्यू, फालतू में कैलकुलेशन क्यों बढ़ानी। ये आ गया। वेरिएबल देखो और लिमिट बताओ, वेरिएबल देखो और लिमिट बताओ, वेरिएबल देखो और लिमिट बताओ। वेरिएबल है हमारे पास ये रेडियस, r रेडियस था, और ये है इस बार हमारे पास वेरिएबल। कहां से कहां डालोगे? सोचो यार, वो एलिमेंट वो बनाना है, कहां से कहां डालोगे? 0 मारे गड्ढा। ठीक है, कहां से कहां डालेंगे? 3r से यहां से स्टार्ट करोगे ना, 3r से बढ़ते 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 4r तक चले जाओ यार। ठीक है, 3r से 4r तक चले जाओ यार, हाँ या ना? ठीक है, अब हो जाएगा। तो आइए dv की बात करें तो माइनस जी, क्या था भाई? पूरा गंदा सा फंक्शन। ठीक है, 2gmr dr, 2gmr dr अपॉन 7 था शायद। ठीक है, 7r स्क्वायर कांस्टेंट है, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आपको फिर से कुछ दिखा? अरे बोलिए ना, अरे बोलिए मर्दवा, बोलिए ना, दिखा क्या? अभी तो करे थे इसका इंटीग्रेशन 3r से 4r, है ना? क्या करा थे साहब? छीछा लेजर करे थे 7r स्क्वायर। अब जरा देखिए, अभी तो बताया था यार, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को t ले लीजिए, तो 2r dr इक्वल टू dt बन जाएगा। तो 2r dr को मैं dt ले सकता हूं और अपॉन रूट टी बन जाएगा, है ना? लिमिट अभी छोड़िए, तो माइनस जी एम अपॉन 7r स्क्वायर अगर हम लोग देखें तो इसका इंटीग्रेशन 2 रूट टी बनेगा, माइनस जी एम अपॉन 7r स्क्वायर 2 रूट टी की बात करेंगे, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। अब लिमिट डालेंगे आप 3r से 4r। और कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें ये एडवांस का क्वेश्चन नहीं हो रहा। अरे भाई यार, आप समझते नहीं हो यार, बच्चे हो अभी। ठीक है, पता क्यों नहीं हो रहा आपसे? क्योंकि आपके पास अभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूं यार, आप मेंस पे फोकस करो सबसे पहले। हर चैप्टर का कुछ ना कुछ लिंकअप दूसरे से किया जा सकता है, और आप गधों के जैसे सीधे उठा के कहोगे कि नहीं भैया आज तो हम तुर्रम खां बने हैं, 4 टॉपिक समझ आ गए पहली बार और सारे क्वेश्चन आज निपटाएंगे। उस समय फिर 1 घंटा लगाओगे, डिमोटिवेट हो गए, और डिमोटिवेट होने के बाद तुम्हें लगेगा, थोड़ी देर बाद तो तुम मायूस हो जाओगे, फिर उसके बाद लगेगा यार बहुत गलती हो रही है जिंदगी में, फिर तुम्हें 5 मिनट बाद लगेगा गलती क्या ही होती है, फिर उसके 5 मिनट बाद लगेगा मास्टर गलत है, फिर उसके 5 मिनट बाद लगेगा सब गलत है भाई, हम सही हैं, है ना? तो उस स्टेज पे ना जाओ। बेसिक जो चीजें आपसे हो रही हैं मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे आपको डेप्थ में चीजें पता लगेंगी तो आती रहेंगी यार। तो पोटेंशियल फाइनल अगले पे ले चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी कैलकुलेशन आएगी गंदी सी।
माइनस जी एम बाय 7r² अंडर रूट में अपर लिमिट अगर मैं डालूंगा 3r वो 4r तो 16r² और x की वैल्यू हमारे पास थी 4r तो ये भी आ जाएगा 16r² माइनस फिर 2 भी था हमारे पास, 2 बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे तो यहां पर आएगा 9r² प्लस 16r², है ना, ये कुछ आएगा हमारे पास। तो -2gm/7r², ठीक है, हमारे पास 16 ये आप कर सकते हो 16 तो 4√2r -5r, है ना, कुछ ऑप्शन ऐसा ही है क्या? 4√2 - 5, चलो शुक्र है 2gm, बहुत सही, कुछ कुछ तो पहुंच रहे हैं हम, ठीक है, बहुत सही। तो हमारे पास कुछ ऐसा आया, तो आर उड़ा दोगे तो -2gm/7r ऐसे हो गया, यह आ जाएगा 4√2 - 5, यह आया पोटेंशियल एट P, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, वर्क डन हमसे क्या पूछा गया, पोटेंशियल नहीं, क्या पूछा गया है, वर्क डन, वर्क रिक्वायर्ड टू टेक मींस वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछा गया है, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। अगर आप इंफिनिटी पर ले जा रहे हैं पोटेंशियल जी 0 और माइनस इनिशियल की अगर आप बात करेंगे तो 2g कितना आएगा, 2gm/7r 4√2 - 5 आया था, है ना, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास ए ऑप्शन दैट विल बी द आंसर, ठीक है, ये आएगा हमारे पास, ओके। तो ए ऑप्शन दैट विल बी द आंसर, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अब बड़े क्वेश्चन तो है यार, नो डाउट है, लेकिन क्या करें, ठीक है, चला जाए आगे। 2013 का एडवांस का क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है ये हमारे को, ठीक है। 2 bodies each of mass m are kept fixed at a distance 2l, जगह ही छोड़ दिए होते थोड़ा सा हमारे लिए भी एक तो पता पंगा क्या है, कई बार एडवांस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, इतने बड़े बड़े दिखते हैं, मन ही खत्म हो जाता है। आज बच्चे का तो मूड ही खराब हो गया, क्या सुबह दही और चीनी खा के आया, क्या फायदा हुआ है घर वालों को लग रहा होता है दही और चीनी से ही पेपर अच्छा हो जाएगा, नहीं, पढ़ के भी जाना पड़ता है ठीक है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दिखते हैं और पता भी है कि हाँ पेपर टफ होता है, तो आधा मन तो खत्म हो जाता है, ये बड़ा क्वेश्चन है, पक्का ये हमसे होगा नहीं मेंटेलिटी से भी खेलते हैं वो, मेरे साथ तो 1-2 बार हो रखा है। 2 bodies each of mass m are fixed, इनको हम लोगों ने m और m इनको हम लोगों ने फिक्स कर रखा है 12 डिस्टेंस पर, ठीक है, फिक्स चिपका दिए गोंद से। A particle of mass m is projected from midpoint of the line joining their centers perpendicular to the line, आपने एक m मास को यहां से ऐसे परपेंडिकुलर में ऐसे फेंक दिया है। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज जी, द करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, आर भी बोल दिया। अब अंग्रेजी भी बेटा अंग्रेजी भी सीख के जाना, ठीक है, हाँ, फिजिक्स तो स्ट्रांग हो जाएगी लेकिन अंग्रेजी का ट्यूशन लगा ले भाई, ठीक है, या अलग सर को मेल डालो कि सर हमें अंग्रेजी का भी ट्यूशन दियो, ठीक है, ले लो, हमसे 1000 रुपए ले लो लेकिन एक अंग्रेजी का भी दे दो, ठीक है। Minimum initial velocity of the mass to escape the gravitational field of 2 bodies is this, the minimum velocity of the mass to escape, हमें बताना है कि इसको भगाई देना यार, यहां से भगाई देना है, ठीक है। आइए हमारे पास एक m मास, एक m मास, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस था मेरे अंटरपंटर ये था 2l, है ना, बिल्कुल बीच में आपने यहां पर रखा है m मास और आपने इसको परपेंडिकुलर ऐसे कोई वेलोसिटी देनी है कि ये चच्चा मिनिमम की बात है, ये चच्चा चले ही जाए, तो क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इसको आपने स्पीड दी 12 mv², पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ये भी मिड पॉइंट पर है तो ये भी l डिस्टेंस है, ये भी l डिस्टेंस है, माइनस
इसकी वजह से दोनों आ जाएंगे ना, तो -2gmm/L आ गया। और इंफिनिटी पर जब ये जाएगा, जस्ट की बात कर रहा है, तो मैंने कहा जस्ट टू रीच इंफिनिटी, काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दो यार। एस्केप वेलोसिटी भी तो यही करा था हम लोगों ने, ठीक है। हमें इसकी फाइनल एनर्जी जीरो करनी है यार। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी तो ये बात करी थी, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कराना चाहते हैं, जितनी उसके पास एनर्जी है, फाइनल एनर्जी जीरो कर दो। वही तो कर रहा हूं, इसके पास कुछ एनर्जी है, फाइनल एनर्जी जीरो होगी तो इंफिनिटी शेल पे चला जाएगा, है ना। तो ई फाइनल मस्ट बी जीरो। तो अगर आप ई इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू ई फाइनल करेंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2gmm/L, m से m गया, तो v की बात करेंगे तो रूट में 4gm/L, तो ये 2√gm/L कुछ आएगा। बहुत डर लग रहा है। 2013, ठीक है यार। हर बार आसान नहीं होता और हर बार टफ नहीं होता। जो तुम्हारे मेंटेलिटी है मैं वही तो तोड़ना चाहता हूं। और पता है, सही बताऊं, तुम किसी भी टीचर से पूछ लेना, किसी भी, जरूरी नहीं है मेरे से ही पूछो, ठीक है, किसी से भी पूछ लेना, वो बच्चों का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, ठीक है, माइंड साइड से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो ये सोचते हैं कि नहीं सर आप एडवांस कराओ, पहले एडवांस कराओ। अरे भाई अभी तू ना अंडे से निकला है, ठीक है, अभी ऑमलेट बनेगा तेरा, ठीक है, ज्यादा उछल मत, नहीं तो सबसे पहला तेरा ही बनेगा। भाई कंसेप्ट के पीछे दौड़ो तो आपका पेपर अपने आप अच्छा जाएगा। और अपने आप को पेशेंट रखो, बीमार वाला नहीं, पेशेंस के साथ, ठीक है। खुचलो मत, नहीं तो बेटा वही होता है ना, मान लो मुर्गी कोई होने वाली है, लॉलीपॉप चिकन बनने वाला है उसका, ठीक है। अब वो बंदा जा रहा, 40 मुर्गी पड़ी है, एक मुर्गी खुद उड़ के ऊपर आ रही है उसके पास, तो क्यों झुकेगा वो, पकड़ लेगा। तो बेटा हुचका मत करो, ठीक है, नजर में आ जाओगे ठीक है, हाँ नजर में आओगे। सबसे पहले अपने घर वालों के कि बहुत उड़ रहा था, मार्क्स नहीं आए, तो बेटा चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 2015 का, ठीक है, 2015 का हमारे पास, अ लार्ज स्फेरिकल मास m, डायग्राम मैंने बनाया तो इसलिए तुम समझ सकते हो, लेवल अचानक गिर गया ठीक है, क्योंकि हमारे ऑपरेटर ने डायग्राम नहीं दिया था, ठीक है। A large spherical mass m is fixed at one position को फिक्स कर दिया, and two identical masses m are kept on the line passing through the center of mass m, सी फिगर, एक ये m है, एक ये m है, दो पार्टिकल्स है, ठीक है, आइडेंटिकल masses। The point masses are connected by light massless rod, इनके बीच में, रुको अभी हम अच्छे से बताइए, एरो नहीं होगा, हमने भी डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है, हमें समझ आ गया था, गड़बड़ाने के बाद फिर आलस आने लगा कई बार होता है ना, गलती करने के बाद उसको सुधारने का मन नहीं करता, है ना। बहन को मार दिया, पता है गलत किया, लेकिन ठीक है जाके सुलझाओ यार बाद में, हमारे पास मत ठीक है। हाँ ऐसी हमारे साथ बहन भी कर देती, कभी आप मार देते, फिर सॉरी नहीं बोलती, फिर दुख होता है। आओ भाई, द पॉइंट मासेस आर कनेक्टेड बाय लिट, क्या बोला मैंने, बाय अ रिजिड मासलेस रॉड, ये एल लेंथ की मासलेस रॉड थी, and this assembly is free to move along the line connecting them, इस डायरेक्शन में ये चल भी सकती है, ठीक है। all the three masses interact only through their mutual gravitational interaction when the point mass near to m, ये वाला मास near to m is at distance 3l, ये यहां से 3l की डिस्टेंस पर है, ठीक है, 3l from m, the tension in the rod is 0, m की वैल्यू ये है, k की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। टेंशन इन द रॉड, देखो यार, रॉड जैसे मान लो कि इसको बहुत तेजी से, ये रॉड है, एक इधर है एक इधर है, अर्थ या कोई प्लेनेट, ये इसको बहुत तेजी से खींच रहा है, उसको इतनी तेजी से नहीं खींचेगा तो ओवरऑल एक्सपेंशन होगा, तो टेंशन आ जाएगा, है ना। या फिर ये इसको बहुत तेजी से खींच रहा हो, इसको कम कर, सर इसका तो डिस्टेंस कम है, अरे यार मास ज्यादा होता तो, अभी मैं सिंपल सा समझा रहा हूं, ये टेंशन इन द रॉड का कंसेप्ट क्या है, ये है, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो अगर इस पे नेट इंपैक्ट फोर्स इधर ज्यादा है इधर कम है, तो ये खींचने की कोशिश करेगा, तो टेंशन आ जाएगा। और दूसरा, अगर इस पे ज्यादा होता है इस पे कम होता है, ये कंप्रेशन का फोर्स होता है, तब भी टेंशन आ जाता है। इन्होंने कहा लेकिन टेंशन नहीं है,
अगर टेंशन नहीं है तो नेट फोर्स दोनों पे बराबर होगा। सोचो यार, इस पे एफ नेट जो आ रहा है और इसका जो एफ नेट आ रहा है, अगर वो बराबर हो गया तो टेंशन विल बी जीरो, ना ही कंप्रेस होगी ना ही इलोंगेट होगी। हाँ या ना? लॉजिक समझे? ठीक है, मतलब हमारे पास इस पे जितना फोर्स आ रहा है, मास सेम है दोनों, देखो फोर्स दोनों पे सेम होगा तो एक्सेलरेशन सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम हो तो वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी सेम हुई तो कंस्ट्रेंट रिलेशन, दोनों में कोई भी सेपरेशन का चेंज नहीं होगा, तो टेंशन क्यों डेवलप होगा? या तो खींचेगी रॉड तब आएगा या तो कंप्रेस होगी तब आएगा, ये उन्होंने बोला है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं यहां पर कि हमारे पास ये था m, ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस है 3l, यहां पर है m, और यहां से ये डिस्टेंस है l, m, ठीक है। आइए इस पे कौन फोर्स लगाएगा चच्चा? एक तो ये लगाएंगे अट्रैक्ट, कितना फोर्स होएगा? GMM बाय 3l का स्क्वायर, और एक ये भी अट्रैक्ट करेंगे, इसको मत भूलना, ठीक है। पहले तो इसका बनाते हैं, तो ये भी अट्रैक्ट हो रहा होगा इस साइड, ये कितना होगा फोर्स? GMM बाय 3l प्लस l, 16l स्क्वायर। ये आपस में भी अट्रैक्ट करेंगे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा l, तो GMM बाय GM स्क्वायर बाय l स्क्वायर और GM स्क्वायर बाय l स्क्वायर, ये आएगा, है ना। हमारे पास कैपिटल M दे रखा है और इन दोनों का मास स्मॉल m, ठीक है। तो बेसिकली जो इसका नेट फोर्स है मींस F नेट ऑन 1 जो आएगा, दैट विल बी GMM बाय 9l स्क्वायर माइनस GM स्क्वायर बाय l स्क्वायर। ये किसके बराबर होना चाहिए? इसके नेट फोर्स के बराबर। GMM बाय 16l स्क्वायर प्लस GM स्क्वायर बाय l स्क्वायर, ये इसके बराबर होना चाहिए। दोनों को इक्वेट कर दो यार, ठीक है। आओ अगले पेज पे कर लेते हैं। तो हाँ, तो GMM बाय हमारे पास 9l स्क्वायर माइनस GM स्क्वायर बाय l स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू GMM बाय 16l स्क्वायर माइनस GM स्क्वायर बाय प्लस GM स्क्वायर बाय l स्क्वायर, ठीक है। इसको साइड ले आओ, तो GMM बाय 9l स्क्वायर माइनस GMM बाय 16l स्क्वायर इक्वल टू, उसको साइड ले जाओगे 2GM स्क्वायर बाय l स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं L स्क्वायर हटा दूं और M हटा दूं तो यहां पर बचेगा m बाय 9, m कॉमन ले लो, 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 16, ठीक है। और यहां पर आएगा 2m। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमें मास दे, g कहां से आ रहा है? मेरे पास g भी आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है, हाँ। तो जो m है, स्मॉल m है, दैट इज km बाय 288, स्मॉल m इज km बाय 288। k की वैल्यू निकालनी है तो m आपको पता ही है, यहां पे रख दो। फाइनली आपको ये सॉल्व करना है और खुशी लेनी है कि आपने जेई का एडवांस का क्वेश्चन कर दिया। 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 16 इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू उन्होंने कहा km बाय 288, m से m गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड रिपोर्ट इट, खत्म। ओके, तो आई डोंट थिंक कि ये भी बहुत ज्यादा घबराने वाला क्वेश्चन था जिसको आपको देख के बहुत घबराहट होती, बेसिक सा था यार, ठीक है। 2015 का एडवांस का क्वेश्चन, चला जाए आगे। A satellite revolves the planet in an elliptical orbit, ठीक है। आइए, हमारे पास एक सैटेलाइट है जो ऐसे कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, k की वैल्यू निकाल के रिपोर्ट करना, ठीक है। देखेंगे कितने बच्चे सीरियसली लेते हैं। हम नजर रखते हैं, समझिए, ठीक है, नजर रखा जाता है, ओके। और हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चा लोग लेक्चर देख रहा है, सिर्फ
रिकॉर्ड कर दीजिए, रिकॉर्ड कर दीजिए और बचा के रखे पड़े, बाद में देखेंगे, नहीं करेंगे रिकॉर्ड। अगर आप नहीं देख रहे हैं बेटा, हो सकता है आने वाले टाइम में मेरा वर्कलोड बढ़ जाए, तो बेटा ये बंद हो जाएगा अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं। हमें मोटिवेशन तुम्हारे उसके पढ़ने से मिलता है ना जी। अगर नहीं पढ़ेंगे तो ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम तो पढ़ाई करते हैं, सर हमारे मार्क्स कहाँ हैं? मार्क्स दे दो मार्क्स। मजाक कर, ठीक है। आओ भाई मार्क्स अच्छे लाओ, ठीक है। और टेस्ट को सीरियसली लो। A satellite revolves around a planet in an elliptical orbit. Its maximum and minimum distance from the planet are, maximum distance ये वाला होगा r max, ठीक है। तो r max is given as 3/2 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ 3/2 into 10 की पावर 7 मीटर्स, ठीक है। और r minimum is given as 1/2 into 10 की पावर 7 मीटर्स, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर इसेंट्रिसिटी आपने नहीं पढ़ाया, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। आपको जरूरत ही नहीं है इसेंट्रिसिटी की, उस लेवल के क्वेश्चन आपके आते ही नहीं है। अगर एक आध कहीं किताब में देख लिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके उसके अंदर है, ठीक है। हाँ और एक चीज और, एक बच्चा कह रहा था सर वेरिएबल मास सिस्टम आपने पढ़ाया नहीं, मैं अब आपको बताता हूं, ठीक है। याद करना जब लॉज ऑफ मोशन की फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर होगी, जब मैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ाने जा रहा था तो मैंने एक डायग्राम बनाया था, ठीक है। वीडियो को चलाना, ठीक है, वीडियो को चलाना और चेक करना। ऐसे कि एक सिस्टम में से सैंड निकल रही है, तब तक किसी ने गंद फैला दी थी, मेरा मूड खराब हो गया था कि आप सीरियस पढ़ाओ, आप ये पढ़ाओ, आप घटिया पढ़ाते हो। उड़ गया था टॉपिक उस समय तुम्हारा, मैं तो पढ़ाने जा रहा था, ठीक है। तो कुछ पनिशमेंट भी तो टीचर देता है ना। तो अब ऑनलाइन होता तो वहीं पीट पाट के कुचुम्बर बना देते हैं और लिट्टी चोखा के साथ चोखे बना के खा जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन में होता, ऑनलाइन में पनिशमेंट ये है आपके ऊपर छोड़ दो, अच्छा बच्चा पढ़ लेगा, गधा बच्चा बैठा रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी पनिशमेंट थी बेटा। चेक करना मैंने स्टार्ट किया ही था और आप लोगों ने पढ़ाने नहीं दिया था, तो जिन्होंने नहीं पढ़ाने दिया था तो उनको नहीं पढ़ाया। अब इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो पढ़ने के लिए बैठे थे, तो हम क्या करें भाई, पढ़िए, आप अच्छे बच्चे तो आप ढूंढिए और जब हमें समय सही लगेगा हम दोबारा उसको उठा के बताएंगे, ठीक है। आइए आर मिनिमम ये है, इफ द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एट द फार्देस्ट पॉइंट इज इतना, यहां पर जो इसकी स्पीड है दैट इज 5 into 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड एट द नियरेस्ट पॉइंट। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हैं, ध्यान से समझना हमारे पास, ऑल्दो मैं क्लास में बता चुका हूं, ठीक है बेटा। हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये बेसिकली एक सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रल फोर्स होने की वजह से ये टॉर्क जनरेट नहीं करता है, मतलब जो इसमें फोर्स लग रहा है इसको ये घुमा नहीं रहा है, ठीक है, टॉर्क जनरेट। अब ये घूम कैसे रहा है सर, ये तो पहले से ही भैया प्लेनेट में हम लोग ये मान के चल रहे हैं अगर ये घूम रहा है तो ये अब ग्रेविटेशन, अब ऐसा सर ये तो घूम रहा है ना तो टॉर्क तो लग रहा है। अरे भाई जब ये बिग बैंग से या जैसे भी, अब जो बिलीव करते होंगे उनके लिए है, मैं बिग बैंग पे बिलीव नहीं करता, ठीक है। जैसे भी ये बने और ये घूम रहे हैं उसके बाद की सिनेरियो हम कह रहे हैं कि अगर ये और तेज होता रहता तब मैं कहता कि ग्रेविटेशनल फोर्स टॉर्क लगा रहा है और स्पीड अप कर रहा है, लेकिन ये तो घूमे जा रहे हैं, सदियां हो गई, 365 दिन है हमारे पास एक साल में, है ना। तो टॉर्क जनरेट नहीं होता, और अगर ये टॉर्क जनरेट नहीं होता तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो किसी भी प्लेनेट के लिए आप कभी भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप mvr से लिख सकते थे, आई ओमेगा से लिखना चाहो आप उससे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, mvr। तो यहां पे अगर मान लो उधर की एंगुलर मोमेंटम जहां रेडियस कब होगा वहां वेलोसिटी, क्योंकि एक कांस्टेंट आएगा यार, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, और अगर ये कंजर्व्ड है मेरे चच्चा तो जहां रेडियस ज्यादा होगा वहां स्पीड कम होगी, जहां रेडियस कम होगा वहां स्पीड ज्यादा हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं m v max इंटू r min इज इक्वल टू m r max
इंटू वी मिन। ठीक है, m से m गया, हमें v max चाहिए था, दैट विल बी इक्वल टू r max 3/2 इंटू 10 की पावर 7 इंटू वेलोसिटी 5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन उसका रेडियस r min कितना था हमारे पास 1/2 इंटू 10 की पावर 7। कट 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 कट, ठीक है, 5 3 15 इंटू 10 की पावर 3, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उससे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखना। जो पास वाला पॉइंट होता है पेरिलियन और एपिलियन भी हम लोग उसको कहते हैं। इसेंट्रिसिटीज का आपको लोड नहीं लेना है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, इमेजिन अ लाइट प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ वेरी मैसिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, हमारे पास एक वेरी मैसिव प्लैनेट है, एम मान लेते हैं, और बहुत हल्का सा नीनू पीनू सा पार्टिकल है, एक सर्कुलर ऑर्बिट आर में घूम रहा है। ठीक है, रेडियस आर है हमारे पास, विद द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन जो इसके अराउंड घूमने का था दैट इज टी। ऑन व्हाट पावर ऑफ आर विल द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड डिपेंड। ठीक है, टी स्क्वायर किस पे डिपेंड करेगा? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, अब जरा देखो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -5/2। अब मैं क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन को करा चुका हूं, लेकिन मुझे पता है ना, एक दो कमेंट आएंगे, सर ने इस टॉपिक को कौन से लेक्चर में कराया, प्लीज हेल्प। हेल्प तो ऐसे मान रहे होते हैं जैसे मतलब इनका अभी बैंक वाले आके पैसे ले जाएंगे अगर इनसे टेस्ट का क्वेश्चन ना हुआ तो। इतनी सीरियसनेस दिखाते हैं कमेंट में। एनीवन प्लीज हेल्प वेयर सर हैज टॉट दिस टॉपिक, वेरी अर्जेंट इंपॉर्टेंट डिटेल्स। हाँ, सारी अंग्रेजी वहीं झाड़ दो तुम, पढ़ने के लिए लेक्चर में आना मत और दूसरे पूछना। कुछ बच्चे आते, सर ने ये नहीं पढ़ाया, सर ने ये नहीं पढ़ाया। अरे भैया लेक्चर खोल के देख ले अंदर। ठीक है, फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट के मान लेते हैं अपॉन आर की पावर 5/2, है ना। यही फोर्स जो है वही इसका एम आर ओमेगा स्क्वायर बनेगा भाई। तो ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 7/2, आर की पावर 5/2 इंटू आर। तो ये ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है आर की पावर 7/2। हाँ या ना। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो ओमेगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 7/4। हाँ या ना, स्क्वायर रूट ले लिया ना, आर की पावर माइनस मींस इनवर्स और 5/2। एम आर ओमेगा स्क्वायर वही सेंट्रीपिटल का काम करेगा, तो 7/2 ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट ले लिया 7/4, और ओमेगा हमारे पास 2π/t है भाई, है ना, 2π/t। वैसे स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे कर लो। ओमेगा है हमारे पास 2π/t, तो जरा देखोगे तो 4π² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 7/2। अगर आप ध्यान से देखो तो टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 7/2 पर डिपेंड करता है। तो यही तो पूछा है, ऑन व्हाट पावर ऑफ आर विल द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ डिपेंड्स, है ना, अंग्रेजी थोड़ी गड़बड़ा गई। आर की ऐसी का पावर होनी चाहिए कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड उस पर डिपेंड करे। ठीक है, तो दैट आंसर इज 7/2 होना चाहिए। ठीक है, दैट इज 7/2। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। ओके, अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास m इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, एक फिर से इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ओके, हमारे पास यहां पर है सन मान लो या प्लैनेट मान लो, जो भी है। ठीक है, हाँ, a satellite is revolving around a planet of mass m in an elliptical orbit of semi major axis A। एक इलिप्स का बड़ा एक्सिस होता है which is called major axis and this distance is called semi major axis। this is minor axis, semi minor axis। ठीक है, so that the orbital speed of the satellite when it is at a distance r from the focus will be given as। ये किसी डिस्टेंस r पर है, तो हमारे पास उसकी क्या बतानी है, ऑर्बिटल स्पीड v क्या हो। ठीक है, याद रखना हमारे पास
एनर्जी, अब इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट in an elliptical orbit of radius of semi major axis length a, जो उसकी एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है, दैट इज हमारे पास GMM माइनस GMM बाय 2a, ये हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको चाहिए तो मैं करवा सकता हूं, बता देना, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। टोटल एनर्जी जरा ध्यान से देखो, हमेशा कंजर्व्ड है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा, मास ऑफ द सन चेंज नहीं, या मास ऑफ द प्लेनेट और मास ऑफ द सैटेलाइट चेंज नहीं कर रही, और सेमी मेजर एक्सिस फिक्स होता है, तो टोटल एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम दोनों ही एक सैटेलाइट के हमेशा कंजर्व रहते हैं। ठीक है, अब किसी भी आर पर, यहां पर मान लो इसका मास m है, तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखोगे तो वो आएगा माइनस GMM बाय आर, ये तो होगा आर डिस्टेंस, और काइनेटिक एनर्जी है, और एनर्जी कंजर्व रहने की वजह से आप यहां पर लिख सकते हैं हमारे पास एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट एनी टाइम इज इक्वल टू T टोटल। ठीक है, काइनेटिक हाफ mv², पोटेंशियल माइनस GMM बाय आर माइनस GMM बाय 2a, ये होती, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जाए, m से m उड़ा दिया जाए, m, ठीक है, v² बाय 2 दैट विल बी माइनस GM बाय 2a प्लस GM बाय r, यही आएगा। ठीक है, तो v की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यह आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में हमारे पास GM, ठीक है, 1/2 बाय r माइनस 1/a। ठीक है, अंडर रूट में इस टाइप से। ठीक है, एनर्जी कंजर्व कर दी, उस साइड ले गया। ठीक है, इसको इस साइड रखा है और ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट ले लिया, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब आप मेरे को बताएंगे क्या आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप ये भी बताएंगे, और हम लोग अभी इसके ऊपर कुछ और 4 या 5 कुछ अच्छे क्वेश्चंस और देखेंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस कुछ और देखेंगे। आज मैंने काफी सारे एडवांस के क्वेश्चंस भी लिए हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी लिए, कुछ आसान भी लिए हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जो रेलिवेंट है, वो पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जबरदस्ती आप दुनिया के सारे टफ क्वेश्चन मत लगाइए बेटा, आपको रिसर्च नहीं, आपको जेई में रैंक चाहिए, समझिए इस चीज को। और अगर आप नहीं समझेंगे तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। मैं कहता हूं रेलिवेंट में अगर इजी हो, रेलिवेंट में अगर टफ हो, तो दोनों शिद्दत से पढ़िए। अगर आपके कोई चीज रेलिवेंट नहीं है तो एनर्जी मत वेस्ट करिए, आप उतनी एनर्जी केमिस्ट्री में लगा लीजिए, उतनी एनर्जी मैथ्स में लगा लीजिए। अब आप क्या करने लगते हैं कि नहीं भैया हम तो ओलंपियाड यही, अगर आपका एम ओलंपियाड का है तो ओलंपियाड के लिए पढ़िए, अगर आपका एम सीबीएसई का है तो सीबीएसई, आप डाइवर्ट मत होइए, और अगर आप डाइवर्ट हो रहे हैं तो नुकसान आप अपना ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां तक रखेंगे। मैंने कहा था कि मैं लेक्चर ज्यादा लेंथी के नहीं दूंगा, क्योंकि अब जो सेकंड बुक है आपको रिवाइज भी करनी है अच्छे से। अगले लेक्चर में आप मेरे को बताएंगे, तो ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चंस और सॉलिड्स आप रिवाइज करके रखिएगा, सॉलिड्स के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।